हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े ध्यान से देखिए। इफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20% इट इक्वल्स बी। इफ बी इज डिक्रीज्ड बाय 50% इट इक्वल्स सी। देन ब्लैंक इज देयर, देन डैश परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी। स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लो, पढ़ लीजिए, फिर बताना है हमें कि ब्लैंक जो स्पेस छोड़ी है यहां पर क्या आएगा। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या कहा है? इफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 20%। मान लो ए कितना है, क्योंकि ए तो मुझे पता ही नहीं ना अभी कितना है। मैं मान लेता हूं ए 100 है। स्टार्टिंग 100 से कर लेते हैं। अब अगर ए को 20% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ाने का मतलब पता क्या है? 100 का 20% ले लो। 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। अब 100 का 20% मतलब 20 और बढ़ा देंगे तो वो वैल्यू बन जाएगी 120 बढ़ाने के बाद। और इट इक्वल्स बी का मतलब बी की वैल्यू 120 है। ए 100 मान लिया, बी कितना है? 120। अच्छा, इफ बी इज डिक्रीज्ड बाय 50%, कहते हैं अब अगर बी को 50% कम कर दिया जाए। 50% कम करने का मतलब आधा कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। तो अब 120 का हाफ करते हैं तो कितना बनता है? 60। क्या बोला है? इट इक्वल्स सी। यानी कि ये जो 60 आया है ना, ये किसकी वैल्यू है? सी की वैल्यू। देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी। बताओ ए का कितना परसेंट सी होगा? ध्यान से समझिए इसको। ए का कितने परसेंट लें कि वो सी बने? अब बेटा मैंने ए को 100 लिया ही क्यों था? क्योंकि परसेंटेज बाय डेफिनेशन होता ही क्या है? 100 के हिसाब से बताना होता है। अब मान लो आपके 85 मार्क्स आए 100 में से, तो वो 85% होते हैं। अगर आपके नंबर 33 आए 100 में से तो 33% होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आसान बना दिया हमने। सी की वैल्यू आई 60, किसके हिसाब से बताना है? ए के हिसाब से। यानी कि 60 नंबर आए 100 में से, बात तो इतनी हुई। 60 आउट ऑफ 100। अब अगर 60 आउट ऑफ 100 है तो मतलब कितने परसेंट है? 60% है। इसलिए यहां पर आंसर कितना आएगा जी? 60% आएगा। कि ए का अगर 60% कर दे तो वो सी बनता है। अब कईयों को लगेगा कि सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो हाँ मैं स्टेप बता देता हूं। परसेंटेज पर निकालना हो तो क्या होता है? जैसे हमारे 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन को बस 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहां 100 से 100 कट ही जाना है तो हमारे पास बचेगा ही 60। तो दैट मीन्स 60% हमारा आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा कंसेप्ट आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, लेकिन इनको स्टेप बाय स्टेप करें तो 100% समझ आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।